गुप्ता साहब, स्वागत है आपका केएनएस में। थैंक यू जी। सर, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम सुलिंदर चौधरी का जो कल दौरा गांधीनगर में हुआ, तो किस तरीके से तुरंत कार्रवाई जो है वो की, तो क्या कुछ कहेंगे उस पे आप? देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पहले हमारी सरकार थी, रेड टेपिज्म वाली सरकार, यही फर्क होता है। लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार उनकी होती है, उनके लिए होती है और उन्होंने चुनी होती है। यही वजह है कि लोग बहुत कुछ उम्मीदें लेके बैठे हैं कि हमने सरकार जो बनाई है, 10 साल जो हमने दुख के काटे हैं, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। और यही वजह है कि डे 1 से, जब से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर सरकार बनी है, उस दिन से ही सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और यही एक कड़ी थी कि लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेना चाहिए कि सरकार बदल गई है। अभी तक मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन ये उनको हजम नहीं हो रहा है कि सरकार बदली है। उनको ये महसूस कर लेना चाहिए। ऑफिसर साहब, आज भी कई ऑफिसरों की वो आदत है कि लोग फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते। आज की डेट को मैं कह रहा हूं, वो पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है वो लोगों की, और अगर कोई भी उनको फोन करता है, उनकी ड्यूटी है कि वो फोन उठाए। यही वजह है कि भाई अब हमारे मंत्री हजरात ने अब दफ्तरों में भी जाना शुरू किया है, ये देखने के लिए कि भाई जो लोग जो हमारे ऑफिसर्स हैं वेल इन टाइम आते हैं कि नहीं आते हैं, और लोगों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से कल डिप्टी सीएम ने 2 पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम जो है वो सस्पेंड किए। देखिए, अब जो आदमी चाहे कोई भी हो, जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, जो उसको काम सौंपा गया वो काम नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो वाइवल सरकार होती है वो तो एक्शन लेती है। अब उन्होंने जो एक्शन लिया है मंत्री जी ने, वो ये बात को देखते हुए ही लिया होगा कि जो उनकी ड्यूटी 10 बजे पहुंच रहा है, तो 10 बजे दे शुड बी ऑन सीट। 10 बजे होना चाहिए उनको ऑफिस में। मैंने पहले ही कहा ना कि उनको महसूस कर लेना चाहिए कि सरकार बदल गई है और सरकार लोगों की गवर्नमेंट आई है, लोगों ने चुनी है, पॉपुलर गवर्नमेंट है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से अगर हम अजमेर शरीफ की बात करें, तो जिस तरीके से कुछ ऐसे पक्ष हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं समाज में, तो उस पे क्या कहेंगे आप? जो अजमेर शरीफ पे जो है अब कोर्ट में वो मसला चला गया है, कोर्ट को 20 तारीख को उसकी सुनवाई, क्या कहेंगे आप? किस तरीके की राजनीति जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मूल मंत्र है वो बावाए कौम हजरत शेर कश्मीर ने 1947 में दिया था। और वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये सबक दिया, पूरे हिंदुस्तान को ये सबक दिया। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक इत्तेहाद होना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ये बच्चे, जब मुल्क सेकुलर है तो हमें सेकुलर लाइनों पे ही बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ अरसा से जो ये मुल्क के अंदर नफरत की बातें हो रही हैं, जहाँ नफरत फैलाई जा रही है, इससे लोगों को बचना चाहिए। मुल्क हमारा है, मुल्क में तरक्की तब होगी जब हम सब एक मुट्ठ एकजुट होके, जैसे हमने आज़ादी ली एक मुट्ठ एकजुट होके, इसी प्रकार इस मुल्क की तरक्की के लिए हम तमाम हिंदुस्तानी, चाहे किसी भी तबके का वो, चाहे किसी भी जात का है, चाहे किसी भी बरादरी का है, उन सबको मिलना चाहिए। और हम क्योंकि हिंदुस्तानी हैं हम सभी, अगर मुल्क की तरक्की करनी है तो हमें मिलके चलना होगा, तभी हम मुल्क को आगे ले जाएंगे। अगर हम फिर
उसी ढंग से बट गए जैसे पहले बटा करते थे। जो हिंदू है वो हिंदू की सोचेगा, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम सोचेगा, जो सिख है वो सिख सोचेगा, जो बुद्ध है वो बुद्ध की सोचेगा। तो फिर मुल्क की एकता और अखंडता कहाँ जाएगी? कैसे इस मुल्क को आगे ले जाएंगे आप? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये लोगों को, हमारी लीडरशिप ने हमेशा ये संदेश दिया है कि हमें एकजुट एकमुठ होके इस मुल्क को, जम्मू कश्मीर को अगर आगे ले जाना है तो हमें एक जात बरादरियों में नहीं बंटना चाहिए, बल्कि एक हिंदुस्तानी होकर सोचना चाहिए। और इस वतन की हमें सोच विचार करके इसकी तरक्की की सोचनी चाहिए। यहाँ के लोगों की गुर्बत को दूर करना चाहिए। यहाँ 2 टाइम की रोटी के लिए कई खानदान दूर दराज इलाके में आप देखेंगे तो आज भी उसको मेडिकल एड नहीं मिल रही है। आज भी स्कूलों में पढ़ाई, उस किस्म के स्कूल ही नहीं है बेचारों के पास। टीचर, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं होगा। इसी प्रकार सड़कें नहीं है। अगर आपको मुल्क को आगे ले जाना है तो हमें सबको इकट्ठे मिलके, ये हमें जात बरादरी रिलीजियस ये सबको एक दरकिनार रख के हिंदुस्तानी बन के हमें आगे ले जाना है इस मुल्क को। और मैं समझता हूँ कि हमें तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी मुल्क आगे ले जाएंगे हम, कि हम इन बातों को दरकिनार करें कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। हम सोचें कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये वतन हमारा है। इस वतन को हमें तरक्की करनी है और आगे ले जाना है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे गुप्ता साहब। जब हमने इनसे बात की तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजिम हैं वो उनको समझना चाहिए कि अब यहाँ पे पहली सरकार नहीं, यहाँ पे नई सरकार आई है जो लोगों ने चुन के भेजी है। तो उनको साफ संदेशा है कि अगर कोई मुलाजिम टाइम पे ड्यूटी नहीं आता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और अगर लोगों के काम नहीं करता है तो उस पर भी जो है वो कार्रवाई सरकार करेगी। तो इसी के साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहे और देखते रहिए KNS में आपके साथ सनाउल्लाह जरगर, जम्मू।